अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की एक गज़ल पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। गज़ल। तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। दोस्तों देखा तमाशा या का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। ख्वाजा मीर दर्द। ये गज़ल है ख्वाजा मीर दर्द की। ये गज़ल हमने पढ़ा, अब इसकी तशरीह ज़रा हम समझें। देखिए, तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम, बदनामियाँ। तो शायर कह रहे हैं कि तोहमते चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे हम सो कर चले। शायर कह रहे हैं कि हमें जो ज़िंदगी मिली, हम जो दुनिया में आए और अब हम दुनिया में जो हम आए, तो अपने ऊपर कुछ इल्ज़ाम, कुछ बदनामियाँ ले करके अब हम जा रहे हैं। यानी शायर जब मरने लगे हैं, मर रहे हैं, तो शायर कह रहे हैं कि हम अपने ऊपर जो है कुछ इल्ज़ाम, कुछ बदनामियाँ अपने साथ ले करके जा रहे हैं। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम और बदनामियाँ मेरे ऊपर लगी हैं, वो सब ले करके हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। जिस लिए आए थे हम सो कर चले। शायर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो हमें दुनिया में भेजा है, तो हर इंसान के दुनिया में आने का मकसद है, एक मकसद है। तो अब मेरी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया है और अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। जिस लिए हम आए थे, अब हम वो करके इस दुनिया से जा रहे हैं। अगला शेर है, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शायर कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी जो है, वो ज़िंदगी मुझे नहीं लग रही है, मुझे एक तूफ़ान लग रही है। ज़िंदगी में मुझे इतनी परेशानियाँ मिली हैं, इतनी दुश्वारियाँ, इतने कठिन हालात से मुझे गुज़रने पड़े हैं कि ये ज़िंदगी मुझे एक तूफ़ान से कम नहीं लग रही है, एक तूफ़ान लग रही है। और हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शायर कह रहे हैं कि कहने को तो ये मुझे ज़िंदगी मिली है, लेकिन ये ज़िंदगी जो है, इस ज़िंदगी के हाथों ही हम पल पल मर रहे हैं। ये ज़िंदगी जो है, इतनी परेशानियाँ, दुश्वारियाँ इस ज़िंदगी में हैं कि हम इस ज़िंदगी में पल पल मर रहे हैं, इस ज़िंदगी के हाथों मर रहे हैं। उसके बाद है अगला शेर, दोस्तों देखा तमाशा या का बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। शायर कह रहे हैं कि ऐ दोस्तों, हम जो इस दुनिया में हम आए और हमने इस दुनिया के सारे तमाशे देख लिए कि दुनिया में क्या क्या होते हैं, क्या क्या दुनिया में जो है, वो दुनिया में जो होते हैं वो सब हमने देख लिया। अब तुम्हारी ज़िंदगी बाकी है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अब हम मर रहे हैं, अब हम इस दुनिया से जा रहे हैं। तुम अब यहाँ रहो, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है। तो अब हम ज़िंदगी जब ख़त्म हो रही है, तो ख़त्म होने के बाद क्या होता है कि हम अल्लाह के घर से आए थे और फिर अल्लाह के घर में, अल्लाह के हुजूर में फिर हम वापस जा रहे हैं। वही मेरा हकीकी घर है, उसी हकीकी घर में हम जा रहे हैं। अगला शेर है, शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। शायर कह रहे हैं कि हम शमा की तरह, शमा के मानिंद इस बज़्म में, दुनिया के इस बज़्म में, इस महफिल में शमा की तरह आए थे। चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। चश्मे नम यानी रोते हुए आए थे। शमा जैसे होती है ना, तो कैंडल होता है, मोमबत्ती जो होती है, तो वो पिघलती रहती है, तो टप 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 जो है मोमबत्ती पिघल कर गिरती रहती है, जैसे लगता है आंसू गिर रहे हों। तो उसी को शायर कह रहे हैं कि शमा की तरह हम आए थे, रोते हुए, चश्मे नम आए थे। चश्मे नम आए थे, रोते हुए हम आए थे। चश्मे नम का मतलब है आँख, मतलब आँखों में नमी होना, आँखों में मेरे नमी थी, आँख में आंसू थे।
چشم نم آئے تھے اور دامن تر چلے. دامن تر چلے یعنی اپنے ساتھ گناہ اور نیکی کے کام سب لے کر کے اب ہم جا رہے ہیں. درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. یہ لائن جو ہے، یہ شعر جو ہے، یہ غزل کا مقطع ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے اور اس میں شاعر اپنا تخلص بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ درد جو ہے تخلص ہے شاعر کا. درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، کیا معلوم ہے آپ لوگوں کو کچھ کہ ہم سب لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں تو کہاں سے آتے ہیں، ہمیں کون بھیجتا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ہمیں کون یہاں بھیجتا ہے، ہم کہاں سے آتے ہیں اور کدھر چلے جاتے ہیں. جیسے ہم مذہب کے ماننے والے لوگ مسلم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہاں سے آتے ہیں اور ہم اللہ کے ہاں پھر واپس جاتے ہیں. ہمارے ہندو بھائی سمجھتے ہیں کہ بھگوان ہمیں بھیجتے ہیں پھر بھگوان کے گھر ہم جاتے ہیں. تو لیکن جو ہے سو کیا کہتے ہیں کہ اصل حقیقت جو ہے وہ ہم سب لوگ بس اپنے ایک میرا عقیدہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے یہاں سے آتے ہیں اور اللہ کے یہاں چلے جاتے ہیں. یہ ایک عقیدے کے تحت ہم کہتے ہیں. تو یہ غزل ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں. چلیے ہم اس کی تشریح بھی مکمل ہوئی ہے. ذرا سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے سوالوں کے جواب؟ پہلے شعر میں تہمت چند اپنے ذمے دھڑ چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، تشریح میں میننگ میں بتایا، وہ آپ بنا لیں گے. دوسرا ہے شاعر نے زندگی کو طوفان کیوں کہا ہے، یہ بھی آرام سے بن جائے گا. تیسرا ہے چوتھے شعر میں شاعر شمع کے حوالے سے کیا بات کہنا چاہتا ہے. شمع کے حوالے سے کہ شمع کی طرح ہم آئے تھے، یعنی جیسے شمع پگھلتی رہتی ہے، آنسوؤں کی طرح موم پگھل کے گرتا رہتا ہے، اسی طرح سے ہم چشم نم آئے تھے، روتے ہوئے آئے تھے. یہی بات کہنا چاہتا ہے شاعر. چوتھا ہے آخری شعر میں زندگی کی کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ اس کا آنسر لاسٹ شعر میں مقطع میں، غزل کے مقطع میں پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بہت اچھے سے بنا لیں گے. تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا غزل ختم ہو گیا. چلیے اللہ حافظ.